ओम कृष्णाय नमः। ओम कृष्णाय नमः। ओम कृष्णाय नमः। आज मैं श्रीमद् भागवत महापुराण का प्रथम स्कंद का 16वां अध्याय सुनाने जा रहा हूँ, जिसमें परीक्षित का दिग्विजय तथा धर्म और पृथ्वी का संवाद क्या होता है, ये आप लोग श्रवण कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर करते रहिए और कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखते रहिए। धन्यवाद। तुमादिदेव पुरुष पुराण तुमस्य विश्वास परम निधानम वेत्तासि वेद्यं च परं च धामम् त्वया ततं विश्व अनन्तरूप वायुर्जमग्नि वरुण शशाङ्क प्रजापतिस्तं प्रपितामहश्च नमो नमस्तेऽस्तु सहस्रकृत्वा पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। श्रुत उवाच तथा परीक्षित दिग्गजवर्यशिक्षया मयि महाभागवत शशास यथा हि श्रुत्याम विजात कोविदा समाधिशन विप्र महद्रुणस्तथा। सूत जी कहते हैं, पांडवों के महाप्रयाण के पश्चात भगवान के परम भक्त राजा परीक्षित श्रेष्ठ ब्राह्मणों की शिक्षा के अनुसार पृथ्वी का शासन करने लगे। उनके जन्म के समय ज्योतिषियों ने उनके संबंध में जो कुछ कहा था, वास्तव में सभी महान गुण उनमें विद्यमान थे। श उत्तरस्य तनयामुपैम इरावतीं जन्मे जयादिस्तुर तस्यामुत्पादयत् सुतान् आजहाराश्वमेधास्त्रिन गंगायां मूढ दक्षिणान् शारध्वतं गुरुं कृत्वा देवायत्ताक्षि गोचरा। उन्होंने उत्तर की पुत्री इरावती से विवाह किया। इससे उन्होंने जन्मेजय आज 4 पुत्र उत्पन्न किए तथा कृपाचार्य को आचार्य बनाकर उन्होंने गंगा के तट पर 3 अश्वमेध यज्ञ किए, जिनमें ब्राह्मणों को पुष्कल दक्षिणा दी गई। उन यज्ञों में देवताओं ने प्रत्यक्ष रूप में प्रकट होकर अपना भाग ग्रहण किया था। निजग्राहो जशावीरः कलिं दिग्विजये कंचित नृपलिंगंधरम शुद्धम घंतम गो मिथुनम जपदा। एक बार दिग्विजय करते समय उन्होंने देखा कि शूद्र के रूप में कलयुग राजा का वेश धारण करके एक गाय और बैल के जोड़े को ठोकरों से मार रहा है। तब उन्होंने उसे बलपूर्वक पकड़कर दंड दिया। सौन को आज कस्य हेतो नृगा कलिम दिग्विजय नृप नृदेवज्ञिधिक शुद्धो कोशो काम
जपदाहनत तत्कथ्यतां महाभाग यदि कृष्ण कथा स्वयं। सौनक जी ने पूछा, महाभगवान भाग्यवान सूत जी की दिग्विजय के समय महाराज परीक्षित ने कलयुग को दंड देकर ही क्यों छोड़ दिया, मार क्यों नहीं डाला? क्योंकि राजा का वेश धारण करने पर भी था तो वह अधम शुद्ध ही जिसने गाय को लात से मारा था। यदि यह प्रसंग भगवान श्री कृष्ण को की लीला से अथवा उनके चरण कमलों के मकरंद रस का पान करने वाले रसिक महानुभावों से संबंध रखता हो तो अवश्य कहिए। अथवाश्य पदाम्भोज जमकर्दल्याम सताम किमन्येन सदाल्पय आयुषो यद शुद्धव्यय शुद्ध सुषाम नृणामंग मत्यानार्वितमिक्षताम यो पौतो भगवान मृत्यु सामित्र कर्मणि। प्यारे सूत जी, जो लोग चाहते तो है मोक्ष परंतु अल्पाय होने के कारण मृत्यु से ग्रस्त हो रहे हैं, उनके कल्याण के लिए भगवान जम का आह्वान करके उन्हें यहाँ शांति कर्म में नियुक्त कर दिया गया है। न कृष्णते तावद यावदास्त यांतक एतर्थ ही भगवान नाहुत परमहर्षि भी और लोके पिएत हरिलीलामृतम बच। जब तक यमराज यहाँ इस कर्म में नियुक्त है तब तक किसी की मृत्यु नहीं होगी। मृत्यु से ग्रस्त मनुष्य लोग के जीव भी भगवान की सुधा तुल्य लीला कथा का पान कर सके, इसलिए महर्षियों ने भगवान जम को यहाँ बुलाया है। मंदस्य मंद प्रज्ञस्य वयो मंदायुषश्च वै निद्रया हियते नक्तम दिवाच व्यर्थ कर्म भी। एक तो थोड़ी आय और दूसरे कम समझ, ऐसी अवस्था में संसार के मंद भाग्य विषयी पुरुषों की आयु व्यर्थ ही बीती जा रही है। नींद में रात और व्यर्थ के कर्मों में दिन। सुतवाद जदा परीक्षित कुर्जांगले वशत कलिम प्रविष्टम निचक्रवर्तिते निशम्य वार्ता मनति प्रियाम तत सरासनम संजुक सौंदर्याददे। वे श्याम वर्ण घोड़ों से जुते हुए सिंह की ध्वजा वाले सुसज्जित रथ पर सवार होकर दिग्विजय करने के लिए नगर से बाहर निकल पड़े। उस समय रथ, हाथी, घोड़े और पैदल सेना उनके साथ साथ चल रही थी। भद्राक्ष केतुमालम च भारतम च उत्तरान कुरुन किम पुरुषादिनी वर्षाणि विजित्य जगृहे बलिम। उन्होंने भद्राक्ष, केतुमाल, भारत, उत्तर कुरु और किम पुरुष आज सभी वर्षों को जीतकर वहां के राजाओं से भेंट ली। तत्तोपशृण्वान सपूर्वेशाम महात्मनाम प्रंग्रियमाणम च यश कृष्ण महात्म सूचकम। उन्हें उन देशों में सर्वत्र अपने पूर्वज महात्माओं का सुजस सुनने को मिला। उस जसोगान से पद पद पर भगवान श्री कृष्ण की महिमा प्रकट होती थी। आत्मानं च परित्रात मंदास्थाग्रो तेजस श्रेयम च विश्रीवार्थानाम तेषाम भक्तिम च केशवे। इसके साथ ही उन्हें यह भी सुनने को मिलता था कि भगवान श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र की ज्वाला से किस प्रकार उनकी रक्षा की थी। यदुवंशी और पांडवों में परस्पर कितना प्रेम था तथा पांडवों की भगवान श्री कृष्ण में कितनी भक्ति थी। तेभ्य परम संतुष्ट पितृलोचन महाथनानि वंशांसी ददौ हारान महात्मन। जो लोग उन्हें एक चरित्र सुनाते उन पर महामना राजा परीक्षित बहुत प्रसन्न होते, उनके नेत्र प्रेम से खिल उठते। वे बड़ी उदारता से उन्हें बहुमूल्य वस्त्र और मणियों के 2 हार उपहार में देते थे। सारथ्य पारस दशमेव संख्य दौत्य विरासनागमन अस्तवन प्रणामान
स्त्रिंगिर्धिवसु पाण्डुष जगत प्रणाति च विष्णो भक्तिम करोति नृपति अश्वरविंदे। वे सुनते कि भगवान श्री कृष्ण ने प्रेम परवश होकर पांडवों के सारथी का काम किया, उनके सभासद बने, यहाँ तक कि उनके मन के अनुसार काम करके उनकी सेवा भी की। उनके सखा तो थे ही, दूत भी बने। वे रात को शस्त्र ग्रहण करके विरासन से बैठ जाते और शिविर का पहरा देते। उनके पीछे पीछे चलते, स्तुति करते तथा प्रणाम करते। इतना ही नहीं, अपने प्रेमी पांडवों के चरणों में उन्होंने सारे जगत को झुका दिया। तब परीक्षित भक्ति भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में और भी बढ़ जाती। तस्यैवं वर्तमानस्य पूर्वेषां वृत्तिमन्वहं नाति दूरे किलाश्चर्यं यदासीत तन्निबोध में। इस प्रकार वे दिन दिन पांडवों के आचरण का अनुसरण करते हुए दिग्विजय कर रहे थे। उन्हीं दिनों उनके शिविर में थोड़ी ही दूर पर एक आश्चर्य घटना घटी। वह मैं आपको सुनाता हूँ। धर्म पदय केन चरण बिच्छयामुपलभ्य काम पृच्छति स्माश्रुवन्दनाम विपत्सामिव मातरम। धर्म बैल का रूप धारण करके एक पैर से घूम रहा था। एक स्थान पर उसे गाय के रूप में पृथ्वी मिली। पुत्र की मृत्यु से दुखी माता के समान उनके नेत्रों में आंसुओं के झरने झर रहे थे। उसका शरीर श्रीहीन हो गया था। धर्म पृथ्वी से पूछने लगा, धर्मवाच कंचित देनाम यमात्मन्मस्ते बिच्छयासी मलयाते सन्मुखेन आलक्षये भौतिमंत्रांधिम दूरे बंधु सोचसी कंचनाम्ब। धर्म ने कहा, कल्याणी कुशल से तो हो न, तुम्हारा मुख कुछ मलिन हो रहा है, तुम श्रीहीन हो रही हो। मालूम होता है तुम्हारे हृदय में कुछ न कुछ दुख अवश्य है। क्या तुम्हारा कोई संबंधी दूर देशों में चला गया है जिसके लिए तुम इतनी चिंता कर रही हो? पादन्यूनम सोचंसि मैकपाद मात्मानं वा वृखलैभोक्षमाणयम् आहो सुरादीन हितजज्ञ भागान प्रजा उतत्वर्षित। कहीं तुम मेरी तो चिंता नहीं कर रही हो कि अब इसके 3 पैर टूट गए हैं, एक ही पैर रह गया है। संभव है तुम अपने लोग शोक कर रही हो कि अब शूद्र तुम्हारे ऊपर शासन करेंगे। तुम्हें इन देवताओं के लिए भी खेद हो सकता है जिन्हें अब यज्ञों में आहुति नहीं दी जाती, अथवा उस प्रजा के लिए भी जो वर्षा न होने के कारण अकाल एवं दुर्भिक्ष से पीड़ित हो रहा है। अरक्षमाणा स्त्री उर्विवालान सोचस्तथो पुरुष दैरिवार्तान वाचम देवी ब्रह्म कुले कुकर्म ब्रह्मणे राजकुले कुलाग्रहान। देवी, क्या तुम राक्षस सदेखे मनुष्यों के द्वारा सताई हुई अरक्षित स्त्रियों आर्त बालकों के लिए शोक कर रही हो? संभव है विद्या कुकर्मी ब्राह्मणों के चंगुल में पड़ गई है और ब्राह्मण विप्रद्रोही राजाओं की सेवा करने लगे हैं और इसी का तुम्हें दुख हो रहा है। आज के ब्राह्मण ऐसे ना कि छत्रबंधुन कलिनोपशिष्टान राष्ट्राणि वा तैरोपितानि इतस्ततो वासन वापानवास अष्टानव्यावयोन्मुख जीवलोकम। आज के नाम मात्र के राजा तो 16 आने कलयुगी हो गए हैं। उन्होंने बड़े बड़े देशों को भी उजाड़ डाला है। क्या तुम उन राजाओं या देशों के लिए शोक कर रही हो? आज की जनता खान पान वस्त्र स्थान और स्त्री सहवास आदि शास्त्रीय नियमों का पालन न करके
स्वेच्छाचार कर रही, क्या इसके लिए तुम दुखी हो? ददाम्बते भूरि भरावतार कृतावतारस्य हरेस्त्रदीप्ति अंतर्हितस्य अस्मृति विशुष्टा कर्माणि निर्वाण विलापितानि। माँ पृथ्वी, अब समझ में आया हो न हो तुम्हें भगवान श्री कृष्ण की याद आ रही होगी, क्योंकि उन्होंने तुम्हारा भार उतारने के लिए अवतार लिया था और इसी ऐसी लीलाओं की थी जो मोक्ष भी अवलंबन है। अब उनके लीला संवरण कर लेने पर उनके परित्याग से तुम दुखी हो रही हो। इदम ममाश्चम सत्तवाधिमूलम वसुंधरे एन विकर्षिताशी कालेन वाते बलिनाम बलियसा सुरक्षितम किम हितमम सौभगम। देवी, तुम तो धन रत्नों की खान हो। तुम अपने क्लेश का कारण जिससे तुम इतनी दुर्बल हो गई हो मुझे बतलाओ। मालूम होता है कि बड़े बड़े बलवानों को भी हरा देने वाले काल ने देवताओं के द्वारा वंदनीय तुम्हारे सौभाग्य को छीन लिया है। धरणिवाच भवान ही वेद तत सर्व जन्मा धर्मान पृच्छसि चतुर्भी वर्तसे एन पादरलोक सुखा। वही पृथ्वी ने कहा, धर्म, तुम मुझसे जो कुछ पूछ रहे हो वह सब स्वयं जानते हो। जिन भगवान के सहारे तुम सारे संसार को सुख पहुंचाने वाले अपने चारों चरणों से युक्त थे, जिनमें सत्य, पवित्रता, दया, क्षमा, त्याग, संतोष, सरलता, सम, दम, तप, समता, तितिक्षा, उपरति, शास्त्र विचार, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य, वीरता, तेज, बल, स्मृति, स्वतंत्रता, कौशल, कांति, धैर्य, कोमलता, निर्भीकता, विनय, शील, साहस, उत्साह, बल, सौभाग्य, गंभीरता, स्थिरता, आस्तिकता, कीर्ति, गौरव और निरंकारता, ये 39 अप्राकृतिक गुण तथा महत्वाकांक्षी पुरुषों के द्वारा वांछनीय शरणागत वत्सलता आदि और भी बहुत से महान गुण उनकी सेवा करने के लिए नित्य निरंतर निवास करते हैं, एक क्षण के लिए भी उनसे अलग नहीं होते। उन्हीं समस्त गुणों के आश्रय सौंदर्य धाम भगवान श्री कृष्ण ने इस समय इस लोक से अपनी लीला संवरण कर ली और यह संसार पाप में कलयुगी कुदृष्टि का शिकार हो गया। यही देखकर मुझे बड़ी शोक हो रही है। सत्यम शौचम दया शांति त्याग संतोष आर्जवम समोदमस्तप साम्यम दीक्षो परति सूत्र ज्ञानम विरक्तिरश्चर्य शौर्य तेजो बलम स्मृति स्वतंत्रायम कौशलम कांति धैर्यम आधर्ममेव च पांगलभ्यम प्रश्नस्य शीलम स ओजो बलम भग गांभीर्थ अस्थवयमास्तिक्यम कीर्तिमानो अहंकृत एते चान्ये च भगवन्तिन्य यत्र महागुणा पार्थ्या महत्त्वविचार्दिन वयन्ति अश्मकर्षित तेनाहं गुणपात्रेण श्रीनिवासेन साम्प्रतं शोचामि रहितं लोकं पाप्ना कलिनेच्छितम्। आत्मानं चानु शोचामि भवन्तं चामरोत्तमं देवान् प्रीतिनीशेन साधुन सर्वान् वर्णास्तथास्मन्। अपने लिए देवताओं में श्रेष्ठ तुम्हारे लिए देवता, पितर, ऋषि और साधु और समस्त वर्णों तथा आश्रमों के मनुष्यों के लिए मैं शोकग्रस्त हो रही हूँ। ब्रह्मादयो बहुतीर्थ जतपांग मोक्ष कामास्तप समचरन भगवत प्रपन्ना शास्त्रीय स्वावास विंदपनम दयाय यत्पाद सौभंगलम भंजते रक्ता।
जिनका कृपा कटाक्ष प्राप्त करने के लिए ब्रह्मा आदि देवता भगवान के शरणागत लेख होकर बहुत दिनों तक तपस्या करते रहे, वहीं लक्ष्मी जी अपने निवास स्थान कमल वन का परित्याग करके बड़े प्रेम से जिनके चरण कमलों की सुभग छत्र छाया का सेवन करती हैं, उन्हीं भगवान के कमल वज्र अंकुश ध्वजा आदि चिन्हों से युक्त श्री चरणों से विभूषित होने के कारण मुझे महान वैभव प्राप्त हुआ था और मेरी तीनों लोकों से बढ़कर शोभा हुई थी। परंतु मेरे सौभाग्य का अब अंत हो गया है। भगवान ने मुझे अभागिनी को छोड़ दिया। मालूम होता है कि मुझे अपने सौभाग्य पर गर्व हो गया था, इसलिए उन्होंने मुझे यह दंड दिया। तस्याम वज कुलिशांक के केतु केतई श्रीमत्पदय भार्गवत समलंकृतांगी श्री नित्य रोच उपलब्ध ततो विभूतिम लोकान सामा विसृज दुस्तस्मति तदंते यो वै ममाति भरमार सूर वंश राजा मक्षौणिम शत वपानु ददात मंत्र त्वाम दुख दुष्ट मून पद मात्मनि पौरुषेण संपादयन यदुषु रम्यम भीदंगम। तुम अपने 3 चरणों के कम हो जाने से मन ही मन कुल रहे थे, अतः अपने पुरुषार्थ से तुम्हें अपने ही अंदर पुनः सब अंगों से पूर्ण यह स्वस्थ कर देने के लिए वे अत्यंत रमणीय श्याम सुंदर विग्रह से यदुवंश में प्रकट हुए और मेरे बड़े भारी भार को जो असुरवंशी राजाओं के सैकड़ों अक्षौणियों के रूप में था नष्ट कर डाला, क्योंकि परम स्वतंत्र थे। कावा सहेत विरहम पुरुषोत्तमस्य प्रेमावलोकन रुचिर्लस्मिस्त वल्गुल जल्पई अथैर्व समान महर मानिनी नाम रोमत्सवो मम यदुम प्रविष्टया। इन्होंने अपनी प्रेम भरी चितवन मनोहर मुस्कान और मीठी मीठी बातों से सत्यभामा आदि मधुमयी माननियों के मान के साथ धीरज को भी छीन लिया था और जिनके चरण कमलों के स्पर्श से मैं निरंतर आनंद से पुलकित रहती थी, उन पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण का विरह भला कौन सह सकती है। पृथ्वी जी इतना कृष्ण खातिर तयोरेवं कथयतो पृथिवीं धर्मयोस्तदा परीक्षित नाम राजर्षि प्राप्त प्राची सरस्वतीम। धर्म और पृथ्वी इस प्रकार आपस में बातचीत कर ही रहे थे, उसी समय राजर्षि परीक्षित पूर्व वाहिनी सरस्वती के तट पर आ पहुंचे। परीक्षित राजा पहुंच गए। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्याम संहितायां प्रथम स्कंदे पृथ्वी धर्म संवादौ नाम 16 अध्याय समाप्त। अब जो है अगला वीडियो में आपको 17वां अध्याय का सप्तदशवां अध्याय का कथा सुनाई जाएगी, जिसमें आपको महाराज परीक्षित द्वारा कलयुग का दमन, कलयुग को कैसे बस में किया था, फिर इसके बाद कलयुग कैसे छूटा, उसका सारी चीज आप लोगों को आगे बताया जाएगा। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करते रहिए, शेयर करते रहिए और जय श्री कृष्णा लिखते रहिए। अब आगे कथा मैं अगले वीडियो में सुनाऊंगा। ओम कृष्णाय नमः, ओम कृष्णाय नमः, ओम कृष्णाय नमः।